पिछले 2 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 के लिए साइंस का अलग वीडियो बनाया था, आंसर शीट। दूसरा 31 से 80 तक का था। ये तीसरा वीडियो में मैं आपको फाइनल सारे क्वेश्चंस का आंसर बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला 81 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो प्रधान आकाशीय पिंड आपका सूर्य है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना नीफे में आपका निकेल और फेरस होगा। आंसर इसमें हो जाएगा डी, निकेल और फेरस। नेक्स्ट, भौगोलिक प्रदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये WM डेविस ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, आंसर होगा बी। पर गरजने वाली चालीसा और क्रूज 50 चिकन 60 पवने किस गोलार्ध में चलती है? आपका दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर 30 डिग्री 40 डिग्री 50-60 डिग्री पर ये सारे फेनोमेना देखने को मिलते हैं। उसके बाद सरगेसो सागर के बारे में बात कर रहा है। सरगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्र के बीच में एक गोलाकार पार्ट है, जहाँ सरगेसो नामक घास पाई जाती है। उसके आधार पर उसका नाम रखा गया है। 86 में भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, तो सिंपल है, ये मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट है 87 में, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का बहुत बड़ा कारण है कि हवाएं जिस प्रकार बाधाओं को पार नहीं करती है, जिस प्रकार ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती, मतलब कोई बैरियर वहाँ पर नहीं है, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर में है कि बाघ परियोजना कब लागू की गई? 88 में बाघ परियोजना 73 में लागू किया गया, सही है। बाघों को संरक्षित करने के लिए परियोजना लाई गई है, और इसका आंसर जो होगा ये डी होगा। नेक्स्ट है करेवा। करेवा जो होता है हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय से भी मिट्टी अपरदित होकर जमा होती है घाटियों में से करेवा मिट्टी है। इसमें केसर की खेती काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पर होती है। नेक्स्ट 90 में थोरियम का उत्पादन जो हमारा है केरल में सबसे ज़्यादा होता है। 91 में है अखबारी कागज़ के लिए, तो बहुत आसान है, अखबारी कागज़ उद्योग है, नेपाल नगर इसलिए प्रसिद्ध है। भारत में पहली कोयला की खान कहाँ थी? तो ये रानीगंज बंगाल में है। जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति है 93 में है ना। ये सबसे बड़ी जनजाति, जैसे कहीं भीड़ कहीं कोण भी रहता है, तो हमें लगता है कि गोंड ज़्यादा बेहतर सही आंसर होगा। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94 का सी हो जाएगा। इसका 95 है। 95 तो आसान क्वेश्चन है। बिहार की शोक कही जाती है कोसी नदी को। बिहार की तेल्हार कुंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेल्हार कुंड कैमूर में है। कैमूर 96 का सी हो जाएगा। 97 में एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी वाली गोखुर झील, ये आपका कांवर झील है। 97 में बी हो जाएगा। और 98 में आपका बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार पाए गए हैं? ये हाल फिलहाल में आया है, जमुई में हुआ था। 98 का बी। 99 में किस जिले सिल्क सिटी का नाम जाना था? सिल्क सिटी के नाम भागलपुर में सिल्क वस्त्र का निर्माण होता है। 2011 की जनगणना में बिहार में साक्षरता दर है 51.50। डी इज द करेक्ट आंसर। 101 में है 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 788 होगा, आंसर होगा बी। इसमें आपका 543 + 245 को जोड़ देंगे आप, है ना। भारत के राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए योग्य होता है, ये दोबारा चुनाव इसका हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं यहाँ पर कितनी भी बार के लिए, हालांकि एक बार ये फिक्स हो गया है। लोकसभा सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ये सामान्य रूप से 3 सत्र होते हैं। ऐसे आवश्यक सत्र जो होता है ये अर्जेंट में कभी बुलाया जा सकता है, लेकिन 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र होता है, शीत सत्र होता है, बजट सत्र होता है, 3 सत्र होता है। सबसे पहला विधि आयोग का सदस्य जो था श्री M.C. शीतलवाड़ थे। 105 में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाना है, तो संविधान के संशोधन करना होगा। तो एक राज्य एक चुनाव में, इसमें 83 में भी 246 में किया जाएगा, तो ये आंसर होगा। 107 क्वेश्चन नंबर 107, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? पंचायत व्यवस्था का मेघालय में नहीं है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा उसके बाद सीटों का निर्धारण प्रशिमन आयोग द्वारा किया जाता है। प्रशिमन को किस वर्ष रोक दिया गया? तो आप जानते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के तहत
2026 तक के लिए इसको रोक दिया गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो मानव अधिकार का संरक्षक भी है, संघीय न्यायालय भी है, अन्य विवेचक भी है, तो ये आंसर ई हो जाएगा, 108 का ई होगा। 109 में पंचायती राज की वित्तीय स्थिति के लिए राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया जाता है, ये आंसर होगा। सामुदायिक विकास का कार्य है आर्थिक विकास है। इसके बाद है कौन सूक्ष्म उद्योग का आंसर उसे परिभाषित करता है? इसमें सूक्ष्म उद्योग में आपका आंसर जो है ई हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाले क्वेश्चन में कौन सा गलत है पूछ रहा है? इसमें कुओं का निर्माण जो है ये क्वेश्चन गलत है, बाकी सब सही है। भंडारी समिति का जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है एनपीएस है, नया वाले लोगों के लिए है। ये एनपीएस की पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाता है, ये सही है। भारत बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं, कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें विनिवेश की बात नहीं, तो पहले चल रहा है पीएम गति शक्ति है, इसमें विकसित विकास भी है, उत्पादकता संवर्धन, निवेश, उद्यमान अवसर, ये सारे कुछ हैं। 2017 में है 2021-22 में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है? 17 का आंसर बी 11.7 होगा। 118 में है वस्तु वर्गीकरण समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात भारत का हिस्सा 2018 में कितना? 2018 का क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, यह 1.7। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के साथ 20-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना? देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन 20-21 का पूछा गया, 2018 का पूछा गया है, सावधानी रखना तैयारी करने वाले लोगों को। 119 का ये होगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम 120 में है, जीवंत कार्यक्रम कौन सा सही है? जीवंत कार्यक्रम में आपका आंसर होगा उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है, ठीक है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन को छांटिए, इसमें आपका ई हो जाएगा। एक 122 में शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार, शहरीकरण का बढ़ते स्तर में जाहिर है कि पटना सबसे टॉप पे होगा, पटना, नालंदा, मुंगेर, ठीक है। डी 123 का है वित्तीय वर्ष 2012-23 राशि घाटा बिहार का जीएसबी अनुमान है 3.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आसान क्वेश्चन है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, 128 स्टेटमेंट है, ये सुमंत बनर्जी का कहना है। 29 उधम सिंह ने किसको मारा था? उधम सिंह ने माइकल उडायर को मारा था। उसके बाद बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल, ये आंसर हो जाएगा 130 का। 131 में हो जाएगा भारत बजट कैबिनेट मिशन सदस्य कौन नहीं था? तो ध्यान रखना है, नहीं वाले में रैमजे मैकडॉनल्ड नहीं थे, बड़े सचिव थे। 32 में मैकडॉनल्ड घोषणा किया था। क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। गांधी में समझौता तो 1931 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। 132 133 में है पूर्ण स्वाधीनता का है प्रस्ताव 133 नंबर क्वेश्चन में, इसमें सी होगा 1929 लाहौर अधिवेशन में, तो आसान क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस का जो निकोबार द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप रखा था, इजी है क्वेश्चन। 135 में है पुलिस चौरी चौरा किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, गोरखपुर जिले में, देवरिया जिला भी है। खुदीराम बोस ने किंग्सपोर्ट हत्या के प्रयास किया था मुजफ्फरपुर में, अलीपुर से दंड के चलाया गया था। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन को? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो 37 का डी। 138 में है 39 में अंतिम सरकार में लेबर डिपार्टमेंट किसके पास था? जगजीवन राम के पास था। 139 में है कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से भागने के निकले में कौन सा पर्व था? तो दीपावली मना रहे थे लोग, उसी बीच में इन्होंने वहाँ से है ना भाग लिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? दिसंबर 1946 में, ठीक है ना। नेक्स्ट 141 हाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसमें 141 में सी है। 142 इसका क्वेश्चन का आंसर है विकर्ण की लंबाई 10 गुना इतना है,
142 का बी, 143 का बनाया हुआ है सी, 144 का बी होगा, 145 का सी करेक्ट आंसर है, 146 में है, 146 का होगा डी 30 दिन, 147 का सी 5 दिन 5, 148 का भी होगा डी 60 और 40, 149 का होगा डी, और लास्ट क्वेश्चन 150 का है, ये है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपका सारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को।